आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। हिंदी फिल्म की जब भी बात होती है तो समझ लीजिए कि मुग़ल आज़म फिल्म के बगैर हिंदी फिल्म की बात कंप्लीट नहीं होती है। मुग़ल आज़म जो कि 1960 में बनकर कंप्लीट हुई थी और जब से और अभी तक इस फिल्म के बारे में बात होती ही रहती है। इसकी बहुत सी कहानियां हैं, आपने सुनी होगी, हम भी आपको इस कहानी के बारे में बताएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात रही है मुग़ल आज़म फिल्म की, ये एक ऐसी फिल्म है जिसके ऊपर 50 से अधिक किताबें लिखी गई हैं और मेरे समझ से शायद दुनिया में कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। एक्ट्रेस पे लिखी जाती हैं, एक्ट्रेस हीरोइन पे लिखी जाती है, डायरेक्टर पे लिखी जाती है किताबें, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लिखी जाती है, लेकिन किसी फिल्म के ऊपर बुक लिखना वो बड़ी बात है। और शायद दुनिया में मुग़ल आज़म एक ऐसी फिल्म है जिसके ऊपर 50 से अधिक किताबें लिखी गई हैं और लगभग सभी लैंग्वेज में। मैंने खुद 20-25 किताब के लिस्ट निकाला है, मैं आपको बताऊंगा। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, यहाँ तक कि मराठी, कन्नड़ में भी लिखी गई है। हो सकता है कि फ्रेंच वगैरह में भी लिखी गई हो या तर्जुमा हुआ हो, लेकिन आपको दुनिया की फिल्म के जितने भी सेंटर हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, जो भी आप बोले, कहीं भी ऐसी कोई फिल्म नहीं मिलती जिसके ऊपर किताबें लिखी गई हो सकता है 1-2 किताबें लिखी गई हो, लेकिन 50 से अधिक किताबें लिखी गई हैं। जहां तक मुझे लगता है 25 किताब का नाम तो मैं आपको खुद बताऊंगा। तो ये मुग़ल आज़म की फिल्म की कामयाबी या कहिए कि उसकी महानता है कि जिसके ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं, एक-एक कैरेक्टर, एक-एक डायलॉग पे बातें की गई हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मुग़ल आज़म को बनने में 16 साल लगे। आज़ादी से पहले 1946 में इस फिल्म की शुरुआत की गई थी और 1960 में कंप्लीट हुई। 1.5 करोड़ की लागत से बनी थी। अगर आज की वैल्यू में तो आप इसको चेंज करेंगे तो हमको लगता है कि हजारों करोड़ में ये जाता है। उस वक्त दिलीप कुमार 1.5 लाख रुपीज लिए थे इस फिल्म के लिए। अगर आज की करेंसी में इसको चेंज करते हैं तो ये 60 करोड़ बनता है। खैर, बात हो रही थी मुग़ल आज़म की फिल्म के ऊपर किताबों की। मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा। यासिर अब्बास की एक किताब है, ये उन दिनों की बात है। यासिर अब्बास फिल्म क्रिटिक हैं और ये 100 से अधिक बार उन्होंने मुग़ल आज़म देखी है। उन्होंने इसमें एक वाकया जिक्र किया है कि जब प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग हो रही थी तो उसमें बहुत लोग फिल्म देखने आते थे। उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो तो बहुत छोटी थी, चीन के प्राइम मिनिस्टर थे चीन लांग, और बड़ी बड़ी शख्सियत इस फिल्म की शूटिंग को, खासतौर इस गाने को, जब प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग देखने आते थे। ये यासिर अब्बास की किताब में है। उसके बाद आप देखेंगे मुग़ल आज़म अली ज़ंकर की किताब है और ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है, आप जरूर इसे पढ़ें। कलीम वासी की किताब है द लीजेंड एज एपिक, मुग़ल आज़म लीजेंड एज एपिक, बड़ी अच्छी किताब है। और हिंदुस्तान में अभी एक किताब आई थी दास्तान मुग़ल आज़म, राजकुमार केसवानी की, बड़ी अच्छी किताब है। आप मंगा कर पढ़ सकते हैं, अमेजन लगभग सभी बुक स्टॉप पर, लेकिन थोड़ी महंगी बुक है। एक और किताब आई थी मुग़ल आज़म ये शाहकार, अमानुल्लाह खान, नसरीन, मुन्नी और कबीर, ये मिल के लिखे हैं। उसके बाद आमिर राही की किताब थी मुग़ल आज़म फनकार और शख्सियत, मुग़ल आज़म अफसाने की हकीकत बनने की तैयारी, शकीला खानम की है। असलम राही की मुग़ल आज़म है। सैयद साजिद मियाँ की किताब है लाजवाब मुग़ल आज़म है, नसीम बंदेलवी की द मेकिंग ऑफ द मुग़ल आज़म, जो खुद दिलीप कुमार ने किताब लिखी है। उसके बाद RM राय की है मुग़ल आज़म, श्याम बेंगल की है मुग़ल आज़म द लीजेंड ऑफ द ग्रेट मुग़ल,
उसके बाद मुग़ल आज़म सिनेमा का शाहकार राजीव मिश्रा की है। मुग़ल आज़म एक सिनेमा की क्रांति पारक के मल्होत्रा की है। ऐसी बहुत सी बुकें हैं जो मुग़ल आज़म की मेकिंग और मुग़ल आज़म की फिल्म के बारे में बताई गई है, और ये शायद दुनिया की पहली फिल्म है जिसके ऊपर इतनी किताबें लिखी गई हैं। बहुत सी किताबें की पहुंच मेरे में नहीं है, कुछ कन्नड़ में भी है, कुछ मराठी में भी लिखी गई है, लेकिन ये एक आप मान सकते हैं कि मुग़ल आज़म जैसी फिल्म अब बननी नामुमकिन है। उस वक्त बनाई गई जबकि टेक्निक नहीं था, उसके लिए कितनी मेहनत की गई। सोचिए कि मुग़ल आज़म फिल्म का एक गाना यासिर अब्बासी ने अपनी किताब स्टोरी ऑफ द मधुबाला में खदीजा अजमल लिखती हैं कि मुग़ल आज़म फिल्म के एक गाना जब प्यार किया तो गणना क्या 5 लाख की लागत लगी थी सिर्फ इस गाने की शूटिंग में। उसमें जो शीश महल बनाए गए थे उसके जो शीशे से बेल्जियम से मंगाए गए थे, इस गाने की शूटिंग में 2 साल लगे थे। उस वक्त 1.5 लाख 2 लाख में फिल्में बन जाती थी, और इस फिल्म का एक गाना को फिल्माने में 5 लाख रुपए लगे थे। तो ये मुग़ल आज़म का जादू है जो सर चढ़ के बोलता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए के आसिफ को जो है, जिन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 फिल्में बनाई, एक फिल्म उन्होंने 1945 में फूल बनाई थी, और दूसरी फिल्म मुग़ल आज़म। 8वीं क्लास फेल थे, उनके चचा ने उन्हें दर्जी का टेलरिंग की शॉप खोल कर दी, लेकिन वो नहीं चली क्योंकि बगल में रहने वाली एक लड़की से प्यार करने लगे और वो दुकान फेल हो गई। उसके बाद वो फिल्म में आए और उन्होंने मुग़ल आज़म जैसी शाहकार फिल्म बना कर दी। और आपको मालूम होना चाहिए कि मुग़ल के आसिफ जो हैं दिलीप कुमार के बहनोई भी थे। एक फिल्म ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उनकी जो डेडिकेशन थी इस फिल्म के लिए, जुनून था, वो सिर्फ एक फिल्म से ही रहती दुनिया तक के लिए वो अमर हो गए। कहा जाता है कि बीबीसी ने लिखा है कि अगर उनकी टेलरिंग की दुकान चल जाती तो मुग़ल आज़म फिल्म शायद नहीं बन पाती, और ये बात सही है। शाहपुर जी जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, एक शाहपुर जी की ही हिम्मत थी कि उन्होंने इस फिल्म में पे इतने पैसे लगा दिए, वो भी एक ऐसे शख्स पे जिसको किसी फिल्म का कोई आइडिया नहीं था, या उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई थी, सिर्फ एक फिल्म बनाई थी। नौशाद साहब ने एक बार उनसे पूछा कि आप इनसे इतना परेशान रहते हैं, इतने पैसे बजट हो, आखिर आप जो है कि आसिफ को मना क्यों नहीं कर देते हैं। शाहपुर जी ने कहा था कि ईमानदार बंदा है, एक पैसा अपने पे खर्च नहीं करता है, सिगरेट भी मांग कर पीता है, घर अपने वो बस से जाता है, 20-20 घंटे वो सेट पे काम करता है, तो इतना ईमानदार डायरेक्टर नहीं मिलेगा। तो मुग़ल आज़म का जो जुनून था के आसिफ का, तो इस तरह की शाहकार बनकर आई। लेकिन मेरे समझ से ये जो है कि ये मुग़ल आज़म के लिए एक बड़ी बात है कि एक फिल्म पे इतनी किताबें लिखी गई हैं, ये किसी भी दुनिया की किसी भी फिल्म पे इतनी किताबें नहीं लिखी गई होंगी। 15-20 नाम तो मैंने आपको खुद बताया है, बाकी आप कमेंट में अगर और कोई किताब है तो आप हमें बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।